नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में लालू प्रसाद यादव का जादू भी नहीं चला। चुनाव परिणाम चौंकाने वाले नहीं हैं, क्योंकि पहले से दोनों सीटें जेडीयू की थीं और इस बार भी उसके उम्मीदवार विजयी हुए हैं। लेकिन जो परिणाम सामने आए उस पर सत्ता दल और विपक्ष जरूर मंथन करेगा। चुनाव परिणाम ने साफ कर दिया है कि आरजेडी अकेले बिहार में सबसे ताकतवर पार्टी के रूप में उभरी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 75 सीटों पर कामयाबी के साथ अकेले सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और आज भी उसका तेवर बरकरार है। दूसरा संकेत ये है कि आरजेडी में लालू यादव अब अप्रासंगिक हो गए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी गैर मौजूदगी के बावजूद तेजस्वी ने अपना करिश्मा दिखाया था और इस बार भी दोनों सीटों के परिणामों से साफ हो गया है कि लालू यादव के जादू का असर अब नहीं रहा। लालू प्रसाद का कांग्रेसी प्रभारी को भगचोनहर कहना, नीतीश कुमार के विसर्जन की बात कहना किसी काम नहीं आया। लालू आज भी अपने पुराने अंदाज को नहीं बदल पाए हैं। यही कारण था कि उन्होंने 4 साल बाद बिहार आकर वही प्रयोग दोहराया, लेकिन वो भी बेअसर रहा। इससे कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव जिस दौर के करिश्माई चेहरा रहे हैं वो दौर अब खत्म हो रहा है। नई पीढ़ी उनके लटके झटके सुनने की अभ्यस्त नहीं है। इससे साफ है कि राजनीति में भी इनोवेशन की आवश्यकता है। लालू को अगर सक्रिय राजनीति में रहना है तो उन्हें चुनाव जीतने के अपने तरीके को बदलना होगा। नई पीढ़ी को लालू का अंदाज नहीं, उसे युवा चेहरा आकर्षित करता है। नई पीढ़ी बदलाव चाहती है और बदलाव के लायक तेजस्वी को समझ रही है। इसलिए दूसरी पार्टी बनकर वह उन सीटों पर भी असर दिखा रही है जहां सत्ताधारी दल का पहले ही कब्जा था। तारापुर में जितने कम अंतर से जेडीयू ने जीत दर्ज की है वह उसके लिए खतरे की घंटी है। अगर कांग्रेस ने वोट काटे नहीं होते तो आरजेडी तारापुर की सीट तो कम से कम पक्का निकाल लेती। बिहार में विपक्षी दलों का महागठबंधन अगर बरकरार रहा तो सत्ताधारी एनडीए को मात देने में राजद को ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। यानी कि कांग्रेस को खारिज करना आरजेडी की सेहत के लिए ठीक नहीं। चिराग पासवान और कांग्रेस ने लगभग 6-6 हजार वोटों का नुकसान किया। चिराग पासवान तो अभी किसी खेमे में नहीं है और आने वाले समय में भी वो अपना अलग वजूद रखना चाहते हैं तो उनकी भूमिका महज वोट कटवा दल के नेता की ही रहेगी। उन्हें अपने पिता की तरह मौसम विज्ञानी बनना होगा या फिर नफा नुकसान की परवाह किए बगैर किसी एक खेमे के साथ दबंगता के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। अगर बिहार एनडीए से उनका भटकाव नहीं हुआ होता तो जेडीयू की ताकत इस चुनाव में बढ़ी हुई रहती। उसी तरह महागठबंधन से कांग्रेस अलग नहीं हुई होती तो एक सीट पर कम से कम महागठबंधन उम्मीदवार की जीत पक्की हो जाती। लेकिन फिलहाल बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। इसमें जदयू ने अपनी दोनों सीटें एक बार फिर से अपने कब्जे में कर लिया है, तो वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी यानी कि राजद को हार का सामना करना पड़ा है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।